मेरे पास बहुत है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं। मुझे मैं ठीक हूँ। मतलब आप 1947 वाला स्कूटर चला के आप संतुष्ट हैं, जिसका साइलेंसर फट गया, फट 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 आवाज आ रही है, लेकिन परमेश्वर आपकी स्थिति से खुश नहीं है। परमेश्वर आपके पोजीशन से खुश नहीं है। वो कहता है जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति कर, सब बातों में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक। हालेलुया। सब बातों में तू उन्नति करते जा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम तंगाई में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने हाथों को फैलाएं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फटे कपड़े पहने, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पुरानी गाड़ी में घूमें। अन्य जाति की ओर दृष्टि करिए, गैर मसीह लोगों की ओर दृष्टि करिए, बड़ी नई नई साइकिल, नए नए मोटरसाइकिल, नए नए घरों को बना रहे, और मसीह लोग मैं ठीक हूँ परमेश्वर मोल रखे, मैं ठीक हूँ परमेश्वर रखे। हालेलुया, हालेलुया। आप ठीक होंगे, परमेश्वर आपके प्रति ठीक नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति ठीक नहीं है। आपकी इच्छा आपके लिए, आप संतुष्ट होंगे, परमेश्वर आपके लिए संतुष्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हर बातों में उन्नति कर, चाहे बुद्धि के मामले में, चाहे ज्ञान के मामले में, चाहे वचन के मामले में, चाहे प्रार्थना के मामले में, चाहे समाज में प्रतिष्ठा के मामले में, चाहे धन संपत्ति प्रतिष्ठा के मामले में, चाहे घर परिवार के मामले में, हर चीज में परमेश्वर कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मैं चाहता हूं कि तू सब बातों में उन्नति करे। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:11 में लिखा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। परमेश्वर की भी इच्छा है, परमेश्वर की भी इच्छा है कि आप धनवान किए जाएं, आप धनी हो जाएं, आप संपन्न हो जाएं, आपका भी नाम हो, आपकी भी प्रतिष्ठा हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर चाहता अगर हम गरीब रहे, परमेश्वर चाहता हम जिस स्थिति में रहे, तो सारपत की विधवा स्त्री के मैदा को वो नहीं बढ़ाता। अगर वो चाहता कि हम भूखमरी में मरते, अगर परमेश्वर चाहता कि हम उसी प्रकार से जीवन को व्यतीत करते, तो सापरत में जो हम कुछ हफ्ता पहले प्रचार किए थे कि एलिया जाकर क्या करता है, मैदे को बढ़ाता है। वो कहता है कि तेरा मैदा जब तक मेह न बरसेगा तब तक वो कभी घटेगा नहीं। अगर परमेश्वर चाहता कि हम जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहते, तो सारपत की जो विधवा स्त्री का मैदा जो है नहीं बढ़ता। परमेश्वर चाहता कि हम भर पेट खाएं, हमारे खत्ते भंडार, हमारे भंडार भरे रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम भरपेट खाएं, अगर जो अन्य जाति नहीं खा सकते वैसा हम खाएं पिएं और संतुष्ट रहें। अगर परमेश्वर चाहता कि हम गरीब रहें और कर्जे में रहें, अगर परमेश्वर चाहता कि हम गरीब रहें और कर्जे में ही रहें, तो फिर एलिशा के द्वारा उस विधवा स्त्री के तेल को नहीं बढ़ाया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कर्जे में आई तो कर्जे में मर, तू कर्जे में आया तो कर्जे में मर, तू तेरा कर्ज है तू जान। अगर परमेश्वर अगर हमको गरीबी रखना चाहता, अगर हमें दबा के ही रखना चाहता, अगर हमें यातना और तंगाई का जीवन ही देना चाहता, तो वो उस विधवा स्त्री के तेल को नहीं बढ़ाता। परमेश्वर ने उसके तेल को इसलिए बढ़ाया कि वो कर्जे से मुक्त हो जाए। अब भी मैंने गवाही दिया कि हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारे सामर्थ्य से कहीं अधिक देने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। 2 से 2.5 लाख रुपया परमेश्वर ने एक झटके में मुझसे मुक्त कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता ना कि वो हम कर्जे में रहें। ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ा कार्य है परमेश्वर का। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कर्जे में रहें, वो कहता है कि धनवान किए जाओ। किस लिए? कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, परमेश्वर के उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करवाती है, तुम धनवान किए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो? जानते हो? नहीं जानते।
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, कहता है कि वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है। अगर उसकी इच्छा नहीं रहती तो धन संपत्ति के लिए इब्राहिम को जिस रीति से बुलाया था वैसे ही वो रहता। उसको धन संपत्ति से परिपूर्ण नहीं करता। वहाँ के राजा महाराजा जिस रीति से नहीं रहते थे उस रीति से इब्राहिम के पास था। हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो इब्राहिम के पास क्या चीज़ नहीं था। आमेन, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ, सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। और जो जितने लोग परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर धीरे 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 करके उनके बंधनों को तोड़ता है, बंधनों को खोलता है और हर चीज़ों में वह स्वतंत्र करते जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि आप कर्ज मुक्त होते हैं, आप गरीबी मुक्त होते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो कंगाल हो गया। आपके दरिद्रता को, आपके कर्जे को उसने पहले ही उठा लिया है। उसके कंगाल हो जाने से बस प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको इन बातों का अंगीकार करने की जरूरत है। इन बातों को इस्तेमाल में लाने की जरूरत है कि जब ये वचन आप प्रार्थना में इस्तेमाल करेंगे तो ये वचन आपके लिए कार्य करेगा और ये वचन आपको सारे कर्जे और दरिद्रता से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। लेकिन याकूब की पत्री 4:3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर ने कहा कि तुम हर बातों में उन्नति करो। परमेश्वर ने कहा कि तुम धनी हो जाओ, धनवान बन जाओ। परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह का अनुग्रह अपने आप को कंगाल करके हमें धनी बना दिया है। लेकिन कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। किस लिए नहीं पाते हो? क्योंकि तुम भोग विलास में, बुरी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए मांगते हो। याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगने का मतलब ये कि मलाकी 3:9 में लिखा हुआ है कि तुम मुझे लूटते हो। हमें पहुनाई की आशीष जिस दिन हम प्रचार कर रहे थे तो आखिरी शब्दों में इनका था। अगर आप पहुनाई की आशीष को अगर मैसेज नहीं सुन पाए हैं तो एक बार जरूर सुनिएगा और इस वचन को फिर आप कंटिन्यू कर रखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग मुझे लूटते हो कि वरन सारी जाति ऐसा करती है, इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम बुरी इच्छा और अभिलाषा से मांगते हो, क्योंकि उसे भोग और विलास में उड़ा देने के लिए तुम परमेश्वर पिता से मांगते हो, इसलिए नहीं पाते। हम जब मांगते हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुन रहे सब? थोड़ा ताली बजा के खुदावन का धन्यवाद करेंगे। धनवान किए जब परमेश्वर ने कहा, लेकिन हम जो मांग रहे हम नहीं पा रहे। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी समस्या दूर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही? कभी हम कैलकुलेशन किए, कभी मनन किए, कभी हम उन सारी चीज़ों को हमने सोचा, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर को लूट रहे। अगर आप धनवान बनने के लिए नीति वचन में लिखा हुआ है, एक पद में पढ़ दे रहा हूँ। नीति वचन 23:4 में लिखा हुआ है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। नीति वचन 23:4 में लिखा हुआ है, धनी होने के लिए परिश्रम मत करना। अगर आप धनी होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर असफल होंगे। निश्चित तौर पर आपका पैसा जो है आशीषित नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपके सारे पैसे क्या करेंगे? खत्ते में डाले जाएंगे। वो जिस प्रकार से जंगली घास को काट कर
इकट्ठा किया जाता है कि एक जगह पर जमा करे और जब सूख जाए तो उसे जला दे। एक अब लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि धनी होने के लिए तो परिश्रम न करना। जब भी आप प्लानिंग करें, जब भी कोई चीज़ों को कोई चीज़ों को बनाने की, कोई चीज़ों का आप खड़े करने की जब प्लानिंग करें तो उसमें आप परमेश्वर के लिए एक स्थान जरूर रखिए, एक हिस्सा जरूर रखिए परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर को अपने कामों में, अपने पैसों पर, अपनी आमदनी पर एक पार्टनरशिप दीजिए। धनवान होने के लिए परिश्रम मत कर, और भोग में, विलास में उड़ाने के लिए तो मांगता है, इसलिए नहीं पाता। अगर हम अपने काम में एक पार्टनरशिप परमेश्वर को दें, एक हिस्सेदारी परमेश्वर को दें, हमारे हर एक काम पर वो क्या करेगा, आशीष देगा, और हमारे बंद पड़े मार्गों के लिए वो क्या करेगा, रास्ता खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे इन्होंने परमेश्वर के भवन की कल्पना की। चाहते तो अपने बच्चों के, जब ये शादी योग्य 2 बच्चे इनके यहाँ, चाहते तो अच्छा घर डेवलप कर सकते थे, एक अच्छा घर बना सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने कामों के साथ साथ, अपनी आमदनी के साथ साथ, अपने घर के साथ साथ इन्होंने परमेश्वर के लिए एक भवन खड़ा करने का फैसला किया। इन्होंने अपने घर को बनाना रोक दिया, अपना घर बनाना रोक दिया। ये परमेश्वर, इन्होंने प्लान किया, इनके भाई बहन साथ में इन्होंने इनको सपोर्ट किया, और अपने सारे चीज़ों को इन्होंने रोक दिया, और ये क्या किया, परमेश्वर के भवन बनाने की योजना की है। परमेश्वर के साथ हिस्सेदारी है इनके, परमेश्वर के साथ इनके हिस्सेदारी है। अब जब भी मेहनत करते, जब भी आमदनी करते, जब भी कोई प्लानिंग करते हैं, उसमें एक हिस्सेदारी परमेश्वर को जरूर दीजिए। आप मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए नहीं पाते कि आप बुरे अभिलाषाओं में, और इसलिए कि धनी होने के लिए हम मांग रहे या कमा रहे, इसलिए हम आज वहीं के वहीं हैं। हम परमेश्वर के, और मलाकी में हमने पढ़ा कि लिखा हुआ है कि तुम बुरी नियत से और मुझे लूटते हो, इसलिए तुम नहीं पाते, इसलिए तुम्हारा भला नहीं होता, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। जब हम परमेश्वर के लिए एक हिस्सेदारी करते हैं तो परमेश्वर उस हिस्सेदारी में अपने सारे सामर्थ्य और सारे अधिकार और सारे आशीषों को वो क्या करता है, उंडेलता है। लिखा हुआ है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना और अपनी समझ का भरोसा न करना, अपनी समझ का भरोसा न करना। धनी होने के लिए परिश्रम मत करना, जुआ मत खेलना, शराब मत बेचना। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग सट्टा खेलते मैं धनी हो जाऊं, कई लोग शराब बेचते मैं धनी हो जाऊं, कई लोग जुआ खेलते मैं धनी हो जाऊं। ये धन आपके जीवन को आशीषित नहीं कर सकता। वो धन आशीषित नहीं है, आपके जीवन को आशीषित नहीं कर सकता। और इस धन में परमेश्वर के अनुग्रह नहीं, परमेश्वर की आशीष नहीं, ये धन आपके जीवन को फलवंत नहीं कर सकता। परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है, परमेश्वर की ओर से जो बरकतें मिलती है, वो पैसा आपके जीवन में बड़े कार्यों को करता है। वैसे ही लिखा हुआ है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ का सहारा भरोसा छोड़ देना, क्योंकि लिखा हुआ है लूका 18:24 में कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जो सिर्फ धनी होने के लिए मेहनत कर रहे, जो भोग विलास में उड़ाने के लिए मेहनत कर रहे, बहुत लोग देखिए कम लोग हैं। कई लोग आज काम में गए होंगे, कई लोग पैसा कमा रहे होंगे, 6 दिन का कम पड़ गया उनका, 7वां दिन भी मेहनत कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 6 दिन मेहनत, परमेश्वर ने हमें स्पष्ट आदेश दिया, 6 दिन तू काम कर, 7वें दिन तू मेरे लिए रख छोड़। अगर 7वां दिन में परमेश्वर के लिए रखूंगा तो आने वाले 6 दिन में प्रभु क्या करे, बहुत आज से आशीष देगा। बहुत लोग कामों को एब्सेंट मारकर परमेश्वर के भवन आते हैं, और कई लोग को छुट्टी मिलता है तो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं।
उसके बाद भी परमेश्वर के भवन में नहीं आते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू धनी होने के लिए परिश्रम न करना। हम 7वें दिन को अशुद्ध न करें, 7वें दिन को हम मैला न करें, परमेश्वर के लिए पवित्र छोड़े। 250, 300, 500 कमा के हम रईस नहीं हो जाएंगे, लेकिन उस 250, 300, 500 कमा के हम अपने कामों पर और अपने पैसों पर, हम अपनी आमदनी पर क्या करते? परमेश्वर की ओर से क्रोध उपजाते, हम श्राप उपजाते, और वो पैसा फिर कभी फलवंत नहीं होता। वो पैसा कभी आपको ऊंचाई तक नहीं लेकर जा सकता। वो पैसा आपको कभी बरकत नहीं देगा। वो पैसा आपको कभी शांति नहीं देगा। वो पैसा आपके घर में ठहरेगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम मत करना, जुआ खेलना, सट्टा करना, गांजा बेचना, दारू बेचना, ऐसा कोई भी काम मत कर जो धनी होने के लिए है। ये एक प्लानिंग करिए। अगर आप कोई प्लान किए हैं, अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, तो उस योजना में आप परमेश्वर को शामिल करिए, जोड़िए परमेश्वर को। आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे घर बनाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नौकरी करने का प्लानिंग कर रहा है, कोई शादी करने का प्लानिंग कर रहा है, कोई खेत लेने का प्लानिंग कर रहा है, उसमें आप परमेश्वर को उसमें जोड़िए कि अगर परमेश्वर में अगर मेरा ये खेत ले लेता हूँ या ये खेत बिकता है कि मैं तेरे लिए ये कार्यों को कर सकूँ। 3:10 में लिखा हुआ है, क्यों लूटते हो कि भोजन वस्तु की घटी है, मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी है, और दशमांश की तुम चोरी करते हो। ऐसा लिखा हुआ है मलाकी 3:10 में कि तुम दशमांश की और उठाई हुई भेंटों की तुम चोरी करते हो। मेरा भवन जो है खाली पड़ा है, और तुम भोग विलास के लिए धन मांग रहे हो, भोग विलास के लिए कमाई कर रहे हो, भोग विलास के लिए, सुख सुविधा के लिए, अपने घर को सजाने के लिए सारे तरकीब कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के बेटी बेटा हो, परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर से मांगने आए हो, परमेश्वर पर आशा रखते हो, परमेश्वर पर बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए आपके जीवन में एक हिस्सा जरूर होना चाहिए। एक हिस्सा परमेश्वर के लिए जरूर होना चाहिए। और आपके हर प्लानिंग के साथ, आपके हर योजना के साथ ऐसा परख कर देखिएगा, ऐसा परख कर देखिएगा। कोई भी आप जैसे प्लानिंग कर रहे हैं ना, अभी कोई भी आप योजना बना रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने का, कोई चीज़ बेचने का, कोई चीज़ बनाने का, कोई चीज़ बिगाड़ने का, अगर आप योजना बना रहे हो उसमें परमेश्वर को आप हिस्सेदारी दीजिए, परमेश्वर को इंक्लूड करिए। आपका काम फिर शैतान भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया। कोई रुकावट और बाधा आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि फिर उसमें हिस्सेदारी फिर परमेश्वर का है। समझ रहे बात को? उसमें हिस्सेदारी फिर परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे ना? उसमें फिर आपका पार्टनर परमेश्वर है। और जब परमेश्वर आपका पार्टनर हो गया तो फिर कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। इसलिए धनवान होने के लिए मेहनत मत करो, परिश्रम, धनवान होने के लिए परिश्रम मत करो। ऐसा परिश्रम करो कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूं, मैं परमेश्वर के भवन में कुछ दे सकूं, मैं परमेश्वर के जनों के लिए कुछ कर सकूं। ऐसा आप इंक्लूड करिए, ऐसे चीजों को आप जोड़ते जाइए अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने कार्यों में आप जोड़ कर देखिए, परख कर देखिए। आपके जीवन में मिराकल नहीं होंगे, आपके जीवन में गवाहियां नहीं आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इस जगह को छोड़ दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए हम पार्टनरशिप भी करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं और उसमें हिस्सेदारी करते हैं, तो वो परमेश्वर फिर हमारे लिए कार्य। आपका पार्टनर का काम कैसा का होता है? अच्छा, अभी धान निंदाई रोपाई चल रहा है ना, ये लोग बदला में जाते हैं ना, 4 दिन ते हमारे घर चल, 4 दिन में तुम्हारे घर रोपाई करूँ, ऐसा होता है ना? होता है। ये क्या है? हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। है 4 दिन वो आपके खेत में रोपाई करने गया, तो 4 दिन उसका भी फर्ज बनता है कि वो आपके खेत में 4 दिन काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक बिजनेस हम खड़ा कर रहे हैं, एक बिजनेस, जैसे सिस्टर का भी जो मंगेतर हुआ है हाल फिलहाल, इनके पास मेडिकल है, और ऐसा इनके अनुसार से उनका पार्टनरशिप में, तो
पैसा दोनों का लगा हुआ है, जिम्मेदारी दोनों का है, केयर दोनों का है, हर जिम्मेदारी हर चीज़ का दोनों का हिस्सेदारी होता है। और जिस दिन हम परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाते हैं, जिस दिन हम परमेश्वर को अपने हिस्सेदारी देने का फैसला करते हैं, तो हमारे कामों में भी जिम्मेदारी किसका हो जाता है? परमेश्वर का हो जाता है। और जब मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी सामर्थ्य, मेरी क्षमता, मेरे हर चीज़ सीमित है, लिमिट में है, लेकिन परमेश्वर तो विशाल है, परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर हर असंभव कार्यों को संभव करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। समझ रहे बात को? हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को पार्टनरशिप भी देते हैं, परमेश्वर को हिस्सेदारी देते हैं, तो परमेश्वर फिर हमारे लिए कार्यों को करता है। और जो काम हम नहीं कर सकते, जो हमारा सामर्थ्य नहीं कर सकता, जो हमारी क्षमता नहीं कर सकता, जो हमारी बुद्धि नहीं कर सकता, फिर परमेश्वर उन कार्यों को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए धनवान होने के लिए कभी परिश्रम मत करिए, क्योंकि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऐसा मेहनत करिए, ऐसी योजना बनाइए, ऐसा कल्पना करिए, ऐसी प्लानिंग करिए कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए मैं कुछ कर सकूं। परमेश्वर मुझे ऐसा दे, परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सकूं, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आमीन, हालेलुया। याकूब 5:5 लिखा है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। बाजू में मुर्गी फार्म है, सुअर भी बहुत लोग पालते हैं। हाँ जी, है बाजू में, ठीक है। सुअर भी पालते हैं। क्या करते हैं सुअर और मुर्गी के साथ? कस के उसको दाना खिलाते हैं, कस के उसको दाना खिलाते हैं। सुअर को, मुर्गी को दाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना खिलाएंगे उतना जल्दी वो डेवलप होगा, जितना जल्दी उसका शरीर बनेगा, जितना जल्दी वो मोटाएगा, भोगाएगा, उतना जल्दी मुझे क्या होगा? आमदनी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी क्या कर रहे हैं? वध के दिनों के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं? मोटा ताजा कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, क्योंकि तूने भोग विलास में उड़ाने के लिए, भोग विलास को पाने के लिए परमेश्वर से धन मांगा। और लिखा हुआ है तुम पृथ्वी पर, याकूब 5:5 में, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। ना सुबह आया, न उपवास किया, न प्रार्थना किया, न भवन गए, न लोगों का केयर किया। क्या किया? क्या किया? भोग विलास में लगे रहे। अपने तूने पृथ्वी पर बड़ा सुख भोगा है। यीशु ने कहा ना कि मेरे लोगों को कोई अगर एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए, इन नंगों को किसी ने कपड़ा पहनाया, भूखे को किसी ने रोटी दिया, तो जो कुछ तुमने इनके साथ किया, यीशु मसीह कहता है, तुमने उसके साथ नहीं, मेरे साथ किया है। तुमने किसी नंगे को कपड़ा पहनाया, किसी भूखे को रोटी खिलाया, किसी प्यासे को तूने अगर पानी पिलाया है, तो तूने उसके साथ नहीं किया। किसके साथ किया है? मेरे साथ किया। यीशु मसीह के साथ आपने ऐसा किया है। मतलब आपने उसकी सेवा की। आपका सेवा कहाँ पहुँच गया? प्रेरितों के कार्य में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे दान और तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हुए। अच्छा से सुनिए, तुम्हारे दान और तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारी भेंट क्या है? परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। लेकिन तुमने तो भोग विलास के लिए कमाई की है। तुमने तो मुझे लूटा हुआ है। तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने पेट भर रहे हो, अपनी सब चीजों की, सब जरूरतों की तुम पूरा कर रहे हो। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। आपने लाजर और धनी सेठ के बारे में तो बहुत बार हमने बताया था, सुना होगा कि एक लाजर नामक भिखारी जिसके शरीर में घाव थे, दरवाजे में, एक रईस के दरवाजे में पड़ा रहता था। इतने घाव थे कि कुत्ते भी आकर उसको चाटते थे।
उसका शरीर ऐसा हो गया था कि आकर कुत्ते भी उसको चाटते थे। वो लाजर दिन भर देखता रहता था कि सेठ का बचा कुचा जूठा काठा कुछ मिले तो मैं खाऊं और पेट भर जाऊं। एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर मर गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो धनी व्यक्ति भी मर गया। हालेलुया। धनी व्यक्ति कहाँ है? नरक के आग में, अधोलोक में। और लाजर कहाँ है? पिता की गोद में। आमेन। एक दिन वो नजर उठाता, सेठ कहाँ से? अधोलोक से नजर उठा के देखता है लाजर बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है। वो सेठ का जूठा काटा खाने वाला, बचा कुचा खाने वाला। तुम तो पृथ्वी में सुख भोग लिए हो ना। उसके बाद सुख भोगने के अधिकारी नहीं हो। तुमने पृथ्वी पर सुख भोग लिया। धनी सेठ जो है, वो सेठ जो है इस पृथ्वी पर सुख भोग लिया था। और जब देखता है ऊपर की ओर देखता है, जब नरक की आग भड़काई जाती है, नमक और गंधक डाला जाता है, जब उसे पीड़ा होती है, जब उसे तकलीफ होती है, तो वो देखता है परमेश्वर की ओर। और परमेश्वर की ओर क्या देखता है कि वो लाजर को देखता है। और लाजर बड़े आनंद के साथ परमेश्वर पिता इब्राहिम पिता के गोद में खेल रहा है, आनंद कर रहा है। परमेश्वर की ओर वो मुख उठाता है, बोलता है कि हे पिता, उस लाजर को मेरे पास भेज दे कि अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबाकर मेरे जीभ में रख दे, कि मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिले, मैं थोड़ा सा तृप्त हो जाऊं, मैं थोड़ी सी मेरी प्यास बुझे जाए। क्या समझे? भोग विलास के लिए जीवन व्यतीत मत करो। सेठ का और लाजर का भी किस्सा सेम होने वाला है, सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है। अगर हम इस पृथ्वी पर दुख भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे, तो हम एक दिन स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। परमेश्वर पिता के गोद में हम खेलेंगे कूदेंगे। पाले हुए बछड़ों की नहीं तुम कूदोगे फांदोगे कहा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण किया है। कौन से? परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए। जिस प्रकार से मुर्गी और सुअर को चारों ऊपर चारा और ऐसे चारा, ऐसे दाना डाला जाता है कि वो जल्दी बढ़े, जल्दी मोटा ताजा हो और जल्दी से उसका वेट बढ़े, ऐसे चीजों को खिला। हम भी वैसे चीजों को खा रहे हैं, एक दिन हमारा भी वध किया जाएगा। हम अपने आप को पालन पोषण कर रहे हैं, एक दिन हम वध करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वैसा ही लिखा हुआ है वचन में कि तुम अपने हृदय का पालन पोषण इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा वध किया जाएगा। तुम वध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। तुम खुद अपने आप को तैयार कर रहे हो वध के लिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। क्यों नहीं पाते? क्योंकि अपने भोग विलास के लिए तुम मांगते हो। तुम मुझे लूटते हो। मेरे भवन में भोजन वस्तु की घाटी है, मेरे भवन में सब चीजों की घाटी है, और तुम मुझे लूटते हो उठाए हुए भेंटों में और दशवांश में, और तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो उस वध के दिनों के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बड़ा ही सुख तुमने इस पृथ्वी पर भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण किया हुआ है। उस वध के दिन के लिए अपने आप का पालन पोषण किया हुआ है। एक अंतिम वचन के साथ हम आज प्रचार को खत्म करेंगे। नीति वचन 10:22 लिखा हुआ है, धन यहोवा ही से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। धन यहोवा ही से मिलती है और उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता है। अभी बीते दिनों में खुदावंत की हुजूरी में उपस्थिति में था। इन वचनों को जब परमेश्वर की ओर से मुझे बताया गया, समझाया गया, तो मैं फिर मेरे आंसू बहुत निकल गया, मैं बहुत रो डाला। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ इन वचनों को मैं बताना चाहूँगा। एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, नीति वचन 10:22 पद में, धन यहोवा ही से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। गौर से सुनिएगा, धनी होने के लिए परिश्रम मत करना, क्योंकि धनी होने के लिए परिश्रम करोगे, भोग विलास करोगे, तो अपने आप को एक दिन फिर वध करते हुए पाओगे। परमेश्वर के साथ हम उनके हुजूरी में उसके निकट होकर और परमेश्वर की हिस्सेदारी देकर, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में महत्व देकर अगर हम धन कमाने की इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो वचन कहता है कि धन जो यहोवा की ओर से मिलता है, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसमें वह दुख नहीं मिलाता। किसी के पास नोट है, पैसा है,
किसी के पास पैसा है? थोड़ा निकालेंगे। हाँ, बहुत पैसा दे तो मैं लौटाऊं नहीं, लेकिन मैं पक्का बोला तो नहीं लौटाऊं। हालेलुया। ओके, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कितने का नोट है? 50 रुपये का नोट है। इसके लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। 50 का नोट आज वैल्यू नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन 50 का नोट आपकी औकात आपको बता सकती है। किसी को आप 50 रुपये मांगिए, दे दिया तो आपकी औकात अच्छी है, नहीं दिया तो समझ लीजिए आपकी कोई औकात नहीं है। 50 की भी औकात आपकी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इनसे क्या किया? 50 रुपये उधारी मांगा, 10 रुपये मैंने उधारी मांगा, 20 रुपये मैंने उधारी मांगा। इनसे अभी लिया ना, आप सभी ने देखा, इनसे मैंने उधारी मांगा कि मुझे मार्केट में कुछ लेना है, दुकान से कुछ लेना है, मैं कल दे दूंगा या परसों दे दूंगा। मैंने इनसे 50 रुपये उधारी मांगा। अब इन्होंने 50 रुपया दे दिया। इस धन के साथ दुख मिला हुआ है, शर्मिंदगी मिला हुआ है, कर्ज मिला हुआ है, खेद मिला हुआ है, बोझ मिला हुआ है। समझ रहे? हो सकता है मैं कल न लौटाऊं, या हो सकता है ये भूल जाए, मुझे स्मरण रहे, हो सकता है मैं लौटा नहीं पा रहा हूं। इस धन के साथ जरूर दुख मिला हुआ है। हम पकड़ो, अच्छा आदमी हो भाई, थोड़ा बड़े नोट देख कभी रखे रहा। हालेलुया। मैं कहा था? हम कई बार जमीन बेचते हैं, हम कई बार जमीन बेचते हैं, उसके साथ अहंकार आता है, उसके साथ बीमारी आती है, उसके साथ ईगो आता है, उसके साथ आपके घर में फूट आता है, उसके साथ आपके घर में दरार आता है। जैसे ये हम दोनों भाई है, ये अपना खेत बेच दिया ना, हमारे बीच में फूट, भाई भाई में अशांति, भाई भाई में कलह। समझ रहे? जो धन सांसारिक दृष्टिकोण से आता है उसके साथ क्या मिला रहता है? दुख मिला रहता है। ये मालूम मैंने इसका अगर 5 रुपया भी मैंने लिया, इससे मैंने अगर 5 रुपया भी लिया, उधारी लिया ना, उसके साथ क्या आया? दुख आया, शर्मिंदगी आई ना मुझे। अगर मैं कल नहीं दे पाया हूं तो क्या इसके सामने मेरा सर झुका रहेगा? बड़ा रकम रहेगा तो मैं सोचूंगा कि ये मिले ही मत, होता है ना, वो मत दिखे मुझे, अगर बोल मोल पैसा लौटाना है। क्या आया है? दुख आया है। धन के साथ दुख मिला हुआ है, ईर्ष्या आया, घमंड आया। कई लोग नशे में डूब जाते जब पैसा आता है, कई लोग अहंकार में चले जाते, क्योंकि जो धन संसारिक रीति से हम कमाते, जिसमें परमेश्वर की आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर की दया नहीं है, वो धन के साथ दुख मिला हुआ रहता। मुझे अच्छी चीज परमेश्वर ने बताया। मैं आज समय से पहले भेंट उठाना चाहता हूँ, वो भी 2-3 लोगों का। भेंट वाला थैला का, भेंट वाला थैला किसी का थैला है? थैला थोड़ा आज 2 बार भेंट लूंगा ना, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, फिर ओरिजिनल भेंट। ठीक है? ओके। दोबारा के लिए बचा के रखना। और भैया आप बसना एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? लिखा हुआ है नीति वचन
10 का 22 धन यहोवा से मिलती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। अभी कोई मुझे फिर से नोट दीजिए, कोई भी जिनके पास ज़्यादा लाए हो। लौटाना नहीं। मैं इनसे उधारी लिया 250 रुपया है। 250 है ना? 300 ओके बढ़ा थे 300 रुपया है, मैंने इनसे उधारी लिया। इस पैसे के साथ मेरे साथ क्या आया? दुख आया, शर्मिंदगी आई, बोझ आया, मुझे लौटाने का एक दबाव आया, समय पर देने का एक दबाव आया। इस पैसे के साथ क्या आया? दुख आया। परमेश्वर ने मुझे समझाया, जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के निकट आते, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते, तो वो बिना दुख मिलाए हुए धन को देता है। जैसे ये मेरे लिए परमेश्वर का बिना दुख मिला हुआ धन है। अच्छा समझिए, ना ही मुझे इनको रिटर्न करना है, ना ही मुझे इनको जवाब देना कि मैंने इस पैसे का क्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर धन देता है, परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, जब परमेश्वर हमारे कार्यों को करता है, तो परमेश्वर बिना दुख मिला हुआ धन हमें देता है। हमें बाइबल में लिखा है कि जो मजदूरी करता है वो उसका हक मजदूरी पर है, जो मजदूर है उसका हक मजदूरी पर है, और जो परमेश्वर के लिए सेवा करता है कहाँ से आएगा? परमेश्वर की ओर से आएगा। ठीक है, परमेश्वर की ओर से आएगा। हम परमेश्वर के क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते होंगे बहुत पैसा मिलते दबा देते मन ठीक है, वो अलग मैटर। ठीक है, आप लोग जो सोचना है समझिए, इस पे हमारा हक है। नहीं मैं आपको नहीं कोई आपको इसका बारे में बताने का आप कोई अधिकार रखते हैं, और मेरी कोई जवाबदारी नहीं है कि इसके बारे में मैं इसमें मुर्गा खाऊं या आपको दान कर दूं या चर्च में लगा दूं। इसमें आपका कोई हक नहीं बनता है। परमेश्वर ने मुझे बिना मिला हुआ धन दिया है, बिना दुख मिला हुआ धन दिया है। हालेलुया। एक दिन हमें कुमारी वाली आंटी 12,000 रुपया भेंट की। मैं अब सब चीज बता रहा हूँ। आज तक इन्होंने नहीं पूछा कि मेरे 12,000 को तो आप लोगों ने क्या किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो धन बिना दुख के साथ दिया। उसमें दुख नहीं है। आज तक उनका अधिकार नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने भेंट किया परमेश्वर को। उनका अधिकार नहीं है कि अब वो पूछे कि 12,000 में 1,000 के तो हिसाब दे दे, मतलब 500 के तो हिसाब दे दे। 12,000 में भैया एक बार 40,000 या 45,000 हमें चर्च में दिए थे, हमने उसका इंस्ट्रूमेंट लिया, लेकिन एक साथ इन्होंने दिया 40 या 45,000, मुझे याद नहीं है क्योंकि 4-5 साल हो गए उन बातों को। एक बार शायद 30,000 रुपये ऐसा कुछ दिए थे उनका, हमने बाजे लिए। अब जो कीबोर्ड देखे, ये ऑक्टोपैड देख रहे, कीबोर्ड देख रहे, अगर हम ये सारी चीज़ अगर नहीं लेते और उन पैसों का अपने लिए भी इस्तेमाल करते ना, तो इनका कोई अधिकार नहीं था, कोई हक नहीं होता कि मेरे पैसों को आप कहाँ पर खर्च किए, कहाँ पर आपने पाया, या कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया करके। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बिना दुख मिले हुए धन का अधिकारी बनाया हुआ है। समझ रहे? हालेलुया। आप जो चोरी से कमा रहे, जो आप सट्टे से कमा रहे, जो आप शराब बेचकर पी रहे, जो गलत तरीके से आप उस धन कमा रहे, उसके साथ दुख आएगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो धन मिलेगा उसके साथ दुख नहीं मिला रहेगा। बड़ी शांति और सुकून के साथ आप खाओगे और आपका परिवार खाएगा। कई लोग 8,000 में, 7,000 में, 5,000 में, 6,000 में बड़े शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा धन दिया हुआ है जिसके साथ दुख मिला हुआ नहीं है। हम लोन लेते हैं, लोन के साथ लोन 2 दिन की खुशी लेकर आता है, 4 दिन की खुशी लेकर आता है। मोर 1 लाख पास हो गए, बहुत दिन से प्रयास करते रहे, मोर 1.5 लाख पास हो गए। 1.5 लाख 1.5 दिन भी नहीं पूरे, खत्म। मान लो 1 हफ्ता चल गया, 1 हफ्ता के बाद क्या, अगले महीने से फिर उसके साथ दुख मिला हुआ है। हमको इंस्टॉलमेंट का एक टेंशन है। लेकिन परमेश्वर जो आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आप जब बिना धनवान होने की कामना किए मेहनत करते हैं,
जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोने की अभिलाषा करते हैं, जब परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, जब परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर, समझ रहे बात को? तो आपको परमेश्वर ऐसा धन देता है जिसमें दुख मिला हुआ नहीं रहता है। हालेलुया। मैं बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ कि 3 महीने में हमारे पास 80,000 रुपया इस कलीसिया से भेंट आया था। मतलब सिर्फ इसी कलीसिया से नहीं, हम जैसे विजिट में जाते हैं कहीं पे, ऐसा कर करके हमारे पास 80,000 रुपये एक समय था कि 3 महीने में हम ऐड करके रखते, जोड़ के रखते, उसमें से दशवांश निकाल के हम कुछ जैसे भाई लोगों को शर्ट हमने दिया, ऐसा कुछ पेट्रोल के लिए जब हमारे साथ सेवकाई में जाते हैं तो ऐसा करके हम उन पैसों को हम निकालते हैं, दशवांश का पैसा जो उसका एक हमारे पास डायरी है कि कितना हमारे पास भेंट आया है, कितना कलेक्शन हो रहा है, परमेश्वर हमें कितना दे रहा है। तो हमारे पास 3 महीने में हमारे पास 80,000 रुपया भेंट आया था, और उस पैसे को हमने जैसा चाहा वैसा हमने इस्तेमाल किया। अब उस 80,000 में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता कि वो पूछे कि तुमने मेरे 10 रुपये का, मेरे 100 रुपये का, मेरे 50 रुपये का तूने क्या किया या आपने क्या किया। तो परमेश्वर जब धन देता है, परमेश्वर से ऐसा धन मांगिए, ऐसी प्रार्थना करिए कि जब वो आपको धन दे तो उसमें दुख मिला ना हो। आमीन। शादी में भाई की शादी हो गई, या भाई के बेटे की शादी हो गई, आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका भाई आपको सहयोग करेगा, लेकिन एक दिन उसको क्या करना है, लौटाना है। हमारे यहाँ तो ऐसे सिस्टम है कि एकर में मैं अलमारी टीके में कर शादी में, तो मोर बेटी की शादी में भी अलमारी टीकना है। ये समाज है हमारा, ये सिस्टम है हमारा। चांदी की बिछिया देर इस माहौल देर लगी। प्रेज द लॉर्ड। घड़ा, थारी, बटकिल क्या बोलते भी, पछर। हालेलुया। पछर, ठीक है, वो आपका काम तो निकाल दे रहा है, लेकिन उसके साथ आपके लिए दुख मिला के दे रहा है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर देगा, परमेश्वर से जब आप मांगेंगे तो वो ऐसा देगा जिसमें दुख, टेंशन, दबाव, बोझ नहीं रहेगा। क्योंकि जब परमेश्वर देता है, धन देता है, तो वो उसके साथ दुख मिलाकर नहीं देता, स्वतंत्रता के साथ देता कि अब परमेश्वर ने दिया, आपने लिया, और परमेश्वर आपसे हिसाब भी नहीं मांगेगा। जब आप परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाते हैं, आप अपने हिस्सेदार बनाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कार्यों को करता है, आपके लिए मार्ग खोलता है। आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं, परख कर देखो ऐसा कहा है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, जब अपने कामों में परमेश्वर को हिस्सेदारी देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कार्यों का करता है। जहां पर हम काम नहीं कर सकते, परमेश्वर उन रुकावट बाधाओं को दूर करता है। जहां पर बंधन को हम नहीं तोड़ सकते, परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ता है। और जब परमेश्वर कार्य करता है, हमारे लिए मार्ग सीधा करता है, हम निश्चित तौर पर जब सफल होते हैं, और हमारे लिए जो धन रिलीज होता है परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के मेहनत के द्वारा, परमेश्वर के परिश्रम के द्वारा, और जो धन हमारे पास आता है उसमें 1%, आधा परसेंट, 0.001% दुख नहीं मिला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दीजिए, पार्टनर बनाइए, करिए, परख कर देखिए परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है कि नहीं। विश्वास के साथ। कई लोग, बहुत लोग हैं जो बहुत जोश में, ये भाई है मेरा, बहुत लोगों का है, ये भाई है रविकांत, इनकी ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन पूरी ईमानदारी से इनका दशवांश आता है, पूरी ईमानदारी से। भाई भैया राजू है, पूरा इनका जैसे सिस्टम है, आज नहीं डालूंगा ना जैसे इनका जो पेमेंट है और जो सिस्टम है पूरा नहीं देते, लेकिन बिना कूड़ के और बिना दबाव का ये इनका दशवांश कभी नहीं रुका। आंटी हमारे, उनका दशवांश कभी नहीं रुका। अब दशवांश मत रोकिए, अब आप उतना दीजिए जिसमें आपका मन ना कड़कड़ाए और आपका बैलेंस ना बिगड़े। परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, परख कर देखिए,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब अपने आप को मोटाने के लिए, भोगाने के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप कमाई करने लगते हैं, ऐसी अभिलाषा रखिए, ऐसी इच्छा रखिए कि आप परमेश्वर के लिए मैं बोना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना, ऐसी अभिलाषा करिए। आपके पीछे पीछे धन और महिमा आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे भी नहीं कि 50,000 पेमेंट है और 300 रुपये आप दसवांश निकाल रहे हो, ऐसा भी दस मत करिएगा। मतलब एक लिमिट रहे, एक आपको परमेश्वर ने जो कुवत दिया, जो क्षमता दिया है, उस लिमिट पे आप करते जाइए, ठीक है। और इतना भी मत दीजिए कि फिर मोल दसवांश देना, पास्टर मन फिर आ गए घर में, फिर दसवांश देना है, मम्मा की शादी में जाना है, तो ऐसा मत करिए। लेकिन आप देते जाइए, देते जाइए। कई लोग, कोई ऐसे हैं जिनका जीवन दसवांश में कोई गवाही है आपका? कोई ऐसा है? कोई नहीं? अच्छा, इसमें दुख नहीं मिला है। आमीन, ओके, थोड़ा गवाही सुनेंगे। जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं जब से प्रभु को दसवांश दे रही हूँ, तब से मेरे जीवन में बहुत बहुत हर चीज़ में उन्नति हुआ है। मैं सोची भी नहीं थी कि मेरे घर में इतना सब कुछ आएगा करके, फिर भी परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। मैं सोचने से पहले मेरे परमेश्वर मेरे लिए कार्य किए, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब से दसवांश दे रही हूँ, तब से ही मेरा घर उन्नति कर रहे हैं और सब कुछ मिल रहा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं मिताइन काम करती हूँ, तो उसमें ज़्यादा नहीं आता, 3,000 है मेरा पेमेंट, है ना। तो 3,000 में ना मैं मतलब लीडर लोग से पूछी हूँ कि कितना दसवांश देना चाहिए बहन, ऐसा करके। तो 3,000 का 300 देना दीदी, ऐसा करके बोले हैं। तो मैं ना 300 जब से निकालना स्टार्ट की हूँ, तो मेरे घर में 50 मतलब 1 लाख का बोर हुआ है, जब से निकाली हूँ तब से। और मेरे हस्बैंड 7,000 पेमेंट है उनका, तो मतलब दोनों का मतलब दोनों जन में एक जन तो दे रहे हैं, ऐसे करके उनका सोच था। लेकिन मैं उनको बोली हूँ नहीं जी, हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग दसवांश देंगे। तब से ना मेरे घर में ना मतलब 26,000 का पाइप फिटिंग हुआ है। और कोई चीज़ की घटी कमी नहीं है मेरे घर में। और मतलब मैं दसवांश नहीं दे रही थी उस टाइम से। मैं मतलब मेरे को लग रहा था, प्रभु ने दर्शन दिखाया कि दसवांश देना चाहिए, मतलब लिफाफा में मैं कुछ दे रही हूँ करके दिखाया। तो मैं ज्योति बहन से पूछी हूँ कि बहन ये क्या है, ऐसा करके। तो बोली है कि वो दसवांश दीदी, ऐसा करके। तो मेरे को कोई दबाव नहीं डाले, मैं अपने मन से, मैं अपने 3,000 रुपये से मैं की हूँ। तो वो 3,000 30,000 के काम कर रहा है मेरे घर में। हालेलुया, जय मसीह। प्रभु के धन्यवाद हो। मैं जब से दसवांश दे रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे गले में 500 है तो वो 1000 हो जाता है। धन्यवाद, जय मसीह, हालेलुया। मैं गले को देखता हूँ 3,000 है तो 4,000 हो जाता है। मैं अभी सोचा हूँ घर में 500 रुपये है, महीना लास्ट हो गया, और घर में गले में देखता हूँ तो 1,000 था। प्रभु का धन्यवाद, जय मसीह, हालेलुया। और किसी का कोई दसवांश से संबंधित? अभी भैया वचन में बता रहे थे कि प्रभु को पार्टनरशिप बना के कुछ काम करेंगे तो सफल होता है, ऐसा करके। तो मैं ना स्कूटी खरीदी हूँ ना, तो ये बोल के खरीदी हूँ, प्रभु मैं स्कूटी खरीदूंगी तो आपके भवन आने जाने के लिए, और जो कोई भवन नहीं जा सकते उसको मैं ले जाऊंगी करके। और हर हफ्ता मैं पूछती हूँ कि कोई मतलब गाड़ी खाली है, कोई जाएगा क्या बहन करके। ज्योति को मतलब बैठी है, पूछ लीजिए कि पूछती हूँ कि गाड़ी खाली है, कोई जाएगा क्या बहन, ऐसा करके मैं पूछती हूँ। तो प्रभु पार्टनरशिप बनाने से ना वाकई में ये होता है कि प्रभु आशीष देते हैं। और मैं 18 मार्च को मतलब 10 मार्च को मैं प्रेयर की थी कि प्रभु मैं आपके भवन जाने के लिए मैं स्कूटी खरीदना चाहती हूँ करके, और 18 मार्च को मेरे को स्कूटी खरीदाया है। हालेलुया। ये सिस्टर है नेहा, शायद 2 साल से अभी जॉब में नहीं है। जब जॉब में थी तो भी इनका दसवांश आता था, और जॉब में नहीं है तो भी इनका दसवांश आता है। अपने पॉकेट मनी से जो इनको मिलता है ना, उसमें से ये अपना दसवांश
कई लोग जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते, परमेश्वर का वचन उनको फॉलो करेगा। एकदम श्योर है, एकदम श्योर है। आप अगर परमेश्वर के वचन के पीछे चल रहे, परमेश्वर का वचन आपके पीछे पीछे जाएगा। हालेलुया। एक वचन है ना कि तेरे पीछे पीछे धर्म तेरा तेज, कुछ ऐसा एक दिन बताया था आप, या हाँ, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करेगा। तो ये तय है, जब परमेश्वर धन देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है, दुख नहीं मिलाता। अगर आप परमेश्वर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें धन दे और ऐसा धन दे जिसमें दुख नहीं है, तो आप परमेश्वर को अपना हिस्सेदार, अपना पार्टनर जरूर बनाइए और अपने हर एक कामों में परमेश्वर की अगुवाई जरूर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर देने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा धन जरूर कमाएंगे। आप जाके आप कैलकुलेशन करिए, घर में अपने आप को देखिए, अपनी कमाई को देखिए, अपने हर चीज़ को देखिए कि आपके धन के साथ कहीं दुख तो नहीं मिला हुआ है, कोई तकलीफ तो नहीं मिला हुआ है, देखिएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को पार्टनर बनाइए और परमेश्वर आपके लिए सही मार्ग, सही द्वार फिर परमेश्वर निकालता है। और जब हिस्सेदार हम परमेश्वर को बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्यों को करता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन प्रभु में नहीं आई थी। एक बार मेरे पापा मेरे घर पर आए थे, मेरे घर में बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था। मैं अपने पति को बोली, मेरे पापा इतने दिन बाद आए हैं, आप किसी भी किराना दुकान से जाके उधारी सामान ले लाइए। लेकिन उस किराने दुकान वाले ने भी उधारी सामान नहीं दिया। लेकिन मैं जब से प्रभु में आई हूँ, मेरे घर में कोई भी आए, चाहे गैर विश्वासी चाहे विश्वासी, मैं जब चाहूँ तब उसके लिए अंडा और चिकन ही खिला उसको। प्रभु ने मुझे इतना दिया है कि मैं जब चाहूँ तब मैं 50 लोगों को खाना खिला सकती हूँ। और अब भी परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं हर संडे इस कलीसिया पर भोजन बनवाने की मेरी योजना है। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावंद परमेश्वर पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अनुग्रह और आशीष पिता तेरे हमारे जीवन में खुदावंद। तूने प्रभु आज पिता अपने जीवित कलाम में से पिता परमेश्वर हमारे बीच में पिता परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन तूने किया खिलाया। हमें पिता परमेश्वर रोटी दी जो जीवन की रोटी है पिता पाप परमेश्वर। तेरा वचन पिता परमेश्वर जो सामर्थ्य पिता और विश्वास करने वालों के निमित्त पिता परमेश्वर उद्धार है खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर ये वचन पिता हर एक के जीवन में कार्यकारी हो प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता जितने लोगों ने इन वचनों को सुना ग्रहण किया पिता परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में कार्यकारी हो प्रभु जी। और हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु जी दुष्टता और धनी होने के लिए कार्य न करे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के लिए बीज और उसके राज्य के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्य करने वाले परमेश्वर अभिलाषा से प्रभु जी धनवान होने की इच्छा रखे खुदावंद। क्योंकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए पिता परमेश्वर। प्रभु जी पवित्र आत्मा ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। और तू परमेश्वर जब धन देता है, जब महिमा देता है, तो उसके साथ तो दुख नहीं मिलाता प्रभु जी। और ये झुंड परमेश्वर पिता जो तेरे दर्शन के अभिलाषी है, तेरे वचन के भूखे खुदावंद, तेरी संगति और प्रार्थना के लौलीन में रहने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भी जीवन में पिता स्वर्गीय भंडार से ऐसे धन को तू रिलीज कर प्रभु जी कि उसमें दुख न मिला हो पिता परमेश्वर। हमें सांसारिक सहायता, सांसारिक मदद और सांसारिक धन संपत्ति नहीं चाहिए प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी ओर से धन संपत्ति चाहिए पिता। और प्रभु जी परमेश्वर पिता उसमें दुख न मिला रहे खुदावंद परमेश्वर। कोई कष्ट न हो, कोई बीमारी न हो, कोई अहंकार न हो, कोई झूठ न हो, कोई फरेब न हो पिता परमेश्वर। कोई झगड़ा न हो, कोई ईर्ष्या न हो पिता, कोई जलन न हो खुदावंद परमेश्वर पिता। अब जी झुंड पर परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा आशीषों को उंडेलता प्रभु जी। आज घोषणा करता हूं उनके जीवन में पिता उस धन की जिसमें दुख न मिला हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा सहायता मदद करे और इनके जीवन को सुंदर और पिता परमेश्वर प्रभु जी और उन्नति और तरक्की से भर करने चले प्रभु। धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम भेंटों में जाएंगे। अपनी मुट्ठी में जो लोग भेंट दे चुके हैं, जाइए। और जो भेंट दिए हैं मत दीजिए।